अल्ताफ साहब, रिजर्वेशन रिपोर्ट पे सीएम ने परसों बयान दिया कि हमने जो क्वेरी सेंटर पे से आई थी हमें रिप्लाई किया था। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया सेंटर का इन्होंने कमेटी यहाँ बनाई थी, सेंटर से क्या आया था ये मैं समझ नहीं सका। मैंने भी वो न्यूज़ पढ़ी। ये तो इनको करना है, इनको यहाँ फैसला करना है और डिसीजन करके एलजी साहब के पास भेजना है। तो सेंटर से क्या आया है मुझे कोई उसका इल्म नहीं है। हो सकता है इन्होंने कोई अलग लाइन सेंटर के साथ की होगी कि इनके डायरेक्ट लाइनें हैं सेंटर के साथ, तो सेंटर ने मत इनको कुछ कहा होगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जो रिक्रूटमेंट हो रही है, ना इंसाफी हो रही है। हमारी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं 70% आबादी के साथ ना इंसाफी हो रही है, बिल्कुल ना इंसाफी हो रही है। मुझे मालूम नहीं जब तक इनका वादा पूरा होगा तब तक हमारे इन नौजवानों का क्या हाल होगा, श्रीनगर के नौजवानों का क्या हाल होगा, सोपोर के, हंदवारा के, बांडीपोरा के, शुपियान के, मुझे पता नहीं है क्या होगा। अल्ताफ साहब, आज जो एलओपी ने कहा था कि जैसे पीएम मोदी सेंटर में आए तो काफी बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। डेवलपमेंट की बात है, आज सशक्त की बात, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें मैं बड़ी वसूख से कहूँगा। डेवलपमेंट तो एक हमागीर प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, डेवलपमेंट हुई है। रोड्स, हम नेशनल हाईवेज़ की जब बात देखते हैं, टनल्स की बात देखते हैं, ज़रूर हुई है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यहाँ है इस दौर में, वो है सिक्योरिटी के लिहाज से। सिक्योरिटी डेफिनेटली हैज़ इम्प्रूव, और उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, अपने एलजी साहब को भी, कि सिक्योरिटी माहौल में आ गई है। आज हमारे नौजवान रास्ते पे मारे नहीं जाते हैं, जिस तरह हमने देखा वो वैसी चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ का अफसोस है, अभी भी पकड़ दकड़ है। पकड़ दकड़ में क्यों लिया जा रहा है ये पता नहीं है। अभी भी उन नौजवानों को जिन्होंने 90, 91, 92 में ऑलमोस्ट सरेंडर भी किया है, उनको अभी भी थानों में बुलाया जाता है। मैं अपील करूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, अपने लोगों से डायलॉग करिए, बात करिए, सुनिए इनके मसले मसाइल क्या है, और वो मसले और मसाइल एड्रेस करिए। हम आपके लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत में यकीन रखते हैं। आप उनकी अगर ये मसले मसाइल सुनेंगे, हल निकलेगा। वरना अगर मसला मसाइल उनका नहीं सुने जाएंगे, वो कौन और किसके पास जाएंगे? जिस सरकार को उन्होंने 2024 में चुना था, वो तो बिल्कुल नाअहल निकली। वो तो अपनी जिम्मेवारी को निभाना ही नहीं चाहते हैं। हर चीज़ के जवाब है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। फिर किसने कहा था उनको इलेक्शन में सामने आना? ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ उनके अपने वर्कर्स का मसला है, उनके लिए तो उनके पास इख्तियारात भी हैं, फंड्स भी हैं और वक्त भी है। लेकिन आम लोगों के लिए न वक्त है, न पैसा है, न इख्तियारात हैं। ये ड्रामा है, इस ड्रामा को जल्द से जल्द बंद करना होगा। यात्रा भी शुरू होने वाली है, क्या कुछ मैसेज? सदियों से करते आए हैं, हमेशा से करते आए हैं। हमारे मेहमान हैं, हम मेहमानों का हमेशा से जैसे इस्तेकबाल करते थे, इस बार भी करेंगे। लेकिन जहां मैं सरकार से कहता हूं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम आपने किए हैं, वहाँ ये ख्याल भी रखना है कि स्थानीय लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जो हमारा टूरिस्ट है पहलगाम, सोनमर्ग में या इस नेशनल हाईवे पे, उनको ज़बरदस्ती सड़कों पे रोका ना जाए, उनको वहाँ जाने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी का तो बहरहाल इंतज़ाम सरकार ने किया भी है, और मैं भी सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, जो यात्री आ रहे हैं, आइए, कश्मीर आपका मुंतज़िर है। सर, सबस्टैंडर्ड फूड के लिए बताया जाता है कि बदकिस्मती से बहुत सारी चीज़ें जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को करनी चाहिए थी, वो तब करते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। आपको याद होगा पिछले साल जो वो मीट का स्कैम पकड़ा गया, आज तक मंजर आम पे नहीं लाया गया कि उसके असली मुजरिम कौन थे। और जब इन चीज़ों को फर्श के नीचे छुपाया जाता है तो कहीं ना कहीं शक होता है, क्या कहीं ये एक मिली भगत तो नहीं थी, या क्या कहीं ये कोई ऐसा साजिश तो नहीं थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर सयाहत के साथ साथ अपने लजीज खानों के लिए भी मशहूर है, खासकर नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए। तो बड़ी कयास आ रहा है यहाँ हुई कि साहब
ये उस चीज़ के लिए तो नहीं था कि फूड इंडस्ट्री या जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है यहाँ की उसको दबाया जाए। अगर सरकार ने वो रिपोर्ट मंजर आम पे लाई होती तो लोगों को क्लियर होता सच क्या है और झूठ क्या है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इसे प्रायोरिटी समझ के जो भी चीज़ वो कहते हैं गलत हुआ है उसका रिपोर्ट मंजर आम आए, जिन लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाए उनकी निशानदेही होनी चाहिए ताकि लोग उनको सोसाइटी में भी एज ब्लैक शिप्स आइडेंटिफाई करें। 8 मिनट